Hello, hi, good morning, students. How are you all? Just overwhelmed by your Teachers' Day wishes and your so much of support and love. If you all just want to dedicate or give us something, just study and give your better in this pandemic situation. आप लोगों की अच्छी पढ़ाई ही हमारे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट होता है. I am your SST educator, Mr. Izzuddin Kapadia, and it's our SST lecture time. Last lecture we was doing chapter number 3, Plateaus of India. Okay, what is plateau? Plateau is a large area of flat land with steep slope and flat top. उसमें मैंने आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में बताया था. पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू. और सेंट्रल हाईलैंड्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मालवा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू. उसके बाद हम देख रहे थे लाइफ इन पेनिनसुलर प्लेट्यू. लेट अस सी. हमने इस मैप में भी देखा था डेक्कन प्लेट्यू को. ऊपर है ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सा है? सेंट्रल हाईलैंड का. और नीचे का पार्ट डेक्कन प्लेट्यू का है. सेंट्रल हाईलैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मालवा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू. और डेक्कन प्लेट्यू को हमने और डिटेल में यहाँ जाना था. क्या देखा था हमने? एक तरफ वेस्टर्न घाट है और एक तरफ ईस्टर्न घाट है, ठीक है. और दोनों तरफ से वो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट इसको प्रोटेक्ट करता है. और ऊपर कौन सी रेंज है? सतपुरा रेंज है. ओके. उसके बाद हम लाइफ इन पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ रहे थे, जिसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है. नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट एंड साउथर्न पार्ट. ओके. उसमें नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हम पढ़ चुके हैं. उसमें क्या बता रखा है कि महाराष्ट्र का पार्ट आता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में. और मेन सिटी क्या है? मुंबई है. और मेन ऑक्यूपेशन है सर्विस एंड बिजनेस. और जो गाँव में इन लोग रहते हैं वो फार्मिंग करते हैं. एंड मेन फेस्टिवल है गणेश चतुर्थी. फिर आता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट. नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड 4 स्टेट्स के थोड़े थोड़े पार्ट कवर रहते हैं. और उसमें सबसे मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर कोल माइंस है, तरह तरह की माइंस है. कोल, आयरन और मैग्नीज की माइंस है, ठीक है. और इसको राइस बॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा राइस खाया जाता है. ओके. अब हमें आज स्टार्ट करना है सेंट्रल पार्ट. उसके बाद हम देखेंगे साउथर्न पार्ट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यू. सो लेट अस स्टार्ट विद द सेंट्रल पार्ट. पेज नंबर 170, the central part. The central part of peninsular plateau include the state of Madhya Pradesh. It is often called the heart of India. Central part में क्या आता है? हमारा मध्य प्रदेश आता है. और मध्य प्रदेश को इंडिया का दिल कहा जाता है, हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है. मध्य प्रदेश इज नोन फॉर इट्स फॉरेस्ट रिजर्व्स. किस लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश? उसके फॉरेस्ट रिजर्व्स के लिए. ओके. द क्लाइमेट. अब फॉरेस्ट रिजर्व्स क्या होता है? देखो, फॉरेस्ट रिजर्व्स को मैं आपको सिंपली बताऊं कि फॉरेस्ट होते हैं, हर जगह फॉरेस्ट होते हैं. अब इस फॉरेस्ट को रिजर्व करना मतलब जहाँ पर बहुत ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर बहुत सब तरह के प्लांट्स है. फॉरेस्ट में प्लांट्स भी होते हैं, तरह तरह के प्लांटेशंस भी होते हैं और तरह तरह के एनिमल्स भी होते हैं. जहाँ जहाँ पर कुछ कुछ फॉरेस्ट इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारे तरह के प्लांट्स है, अलग अलग तरह के प्लांट्स आपको देखने को मिल जाएंगे. और वहाँ एनिमल्स भी अलग अलग प्रजातियों के मिलते हैं. तो ऐसे ऐसे जो स्पेसिफिकली फॉरेस्ट होते हैं ना, वो गवर्नमेंट क्या कर लेती है? अपने अंडर में ले लेती है उस फॉरेस्ट को. उस फॉरेस्ट को अपने अंडर में ले लेती है. वहाँ पे फेंसिंग वगैरह कर देती है. वहाँ पर जाना यूँ नॉर्मली किसी को अलाउ नहीं होता है. नॉर्मली आप कोई से भी फॉरेस्ट में नॉर्मली जा सकते हो, मीन्स अगर जाना चाहो तो आप. बट ये जो फॉरेस्ट रिजर्व्स वाले फॉरेस्ट होते हैं, इसमें गवर्नमेंट पूरा फेंसिंग वगैरह कर देती है. और अगर जाना भी चाहते हो तो उसके लिए आपको परमिशन एंड टिकट्स चाहिए होती है. और ये भी स्पेसिफिकली टाइम के लिए खुलते हैं. और यहाँ पर ना हंटिंग अलाउ नहीं होती. यहाँ अगर किसी ने हंटिंग करी या किसी ने शिकार किया या कोई पेड़ काटा तो उसके ऊपर जुर्माना होता है. तो वो जो फॉरेस्ट को जो गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेती है, उस फॉरेस्ट को बोलते हैं फॉरेस्ट रिजर्व्स. द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज हॉट थ्रू आउट द ईयर. लगभग एमपी का क्लाइमेट गर्म ही रहता है, ठीक है. अब आप बोलोगे कि सर बहुत अपने यहाँ तो सब क्लाइमेट देखने को मिलते हैं, पर ज़्यादातर टाइम हमारे यहाँ गर्मी देती है, ठीक है. अब जैसे अभी बारिश का टाइम है, जिस दिन बारिश नहीं आ रही है उस दिन आपको बहुत गर्मी लगेगी, तो मीन्स वो भी गर्मी का टाइम. सर्दी का टाइम कौन सा रहता है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बस ये 4.
बाकी तो आपको लगभग तो गरम गरम ही देखने को मिलता है, गरम मौसम। ओके, गॉन ट्राइब्स आर इंडिजिनियस पीपल एंड ऑक्यूपाइड ए मेजर पार्ट ऑफ फॉरेस्ट लैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया। मतलब यहाँ पर गोंद एक प्रजाति है, गोंद प्रजाति के लोग यहाँ के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, अपने यहाँ जो आदिवासी लोग रहते हैं उनको गोंद कहा जाता है, अपने एमपी के साइड के गोंद प्रजाति कहा जाती है, और ये लगभग फॉरेस्ट के आसपास ही इनके कबीले या ये रहते हैं। ओके, ऑक्यूपेशन, यहाँ के लोग काम क्या करते हैं एमपी के लोग? अब आप बोलोगे सर हम तो सर सब तरह का काम होता है अपने यहाँ, पर मेन काम क्या है यहाँ का? फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, सम पीपल ऑल्सो वर्क इन माइंस। यहाँ का सबसे मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल बहुत उपजाऊ होती है, तो यहाँ पर फार्मिंग मेन ऑक्यूपेशन है। सम पीपल, और यहाँ पे माइंस भी है कुछ कुछ। ठीक है, आपकी खाली माइंस खाली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में माइंस है पर सबसे ज़्यादा माइंस है, पर ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में खाली ऐसा ही है कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ही माइंस है, माइंस दूसरी जगह भी है। तो ऐसे एमपी में भी माइंस है, तो कुछ कुछ लोग माइंस में भी काम करते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एंगेज इन अदर ऑक्यूपेशन। ये फॉरेस्ट और फार्मिंग और माइंस के सिवा भी और ऑक्यूपेशन है जिसमें बहुत सारे लोग अपना काम करते हैं। अब यहाँ पे कौन सी माइंस है जरा देखते हैं। द डायमंड माइंस एट पन्ना आर वेल नोन। द न्यू डायमंड फील्ड ऑफ बुंदेलखंड एट बुंदेर इज ऑल्सो वेरी प्रॉमिसिंग। यहाँ पर कौन सी माइंस है? वहाँ पर अपन ने देखा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में कोल माइंस है, यहाँ पर डायमंड माइंस है। कौन सी माइन है? डायमंड माइंस है। डायमंड माइंस एट पन्ना, यहाँ पर एक जगह है पन्ना, वहाँ पर डायमंड माइंस है। अब डायमंड माइंस है, अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी, सर वहाँ तो डायमंड मिलता है ज़मीन के नीचे से, तो वहाँ के लोग तो बहुत अमीर होंगे। बेटा डायमंड पूरा का पूरा डायमंड नहीं निकल जाता है, डायमंड के भी कण निकलते हैं, या बहुत रेयरली, मतलब बहुत खुदाई पर कुछ कुछ आपको मिलता है, और उसमें भी बहुत मेहनत लगती है, उसके बाद जाके डायमंड मिलता है, और फिर उसको प्रोसेस करके उसको भेजा जाता है और फिर उसको सेल आउट किया जाता है। ठीक है, और जिसने ये माइन बनाई होती है, फिर वो डायमंड जो निकलता है, बहुत रेयरली निकलता है, वो डायमंड फिर उसका होता है। और इस पूरे माइंस को बनाने में, उसमें इतने मजदूर काम करते, खुदाई में बहुत पैसे लगते हैं। इन सब चीज़ों में कोई भी चीज़ यूं ही नहीं आ जाती है। फूड, द मेन फूड ऑफ द पीपल इज व्हीट, राइस, पल्सेज एंड वेजिटेबल। हमारे यहाँ सब तरह की दालें खाई जाती है, राइस चावल खाया जाता है, गेहूँ रोटी खाई जाती है, और तरह तरह के वेजिटेबल खाए जाते हैं। और यहाँ का ड्रेस क्या है? मेन वेयर धोती एंड शर्ट, फिर वुमेन वेयर साड़ी एंड ब्लाउजेस। ओके, ये तो हमें पता है। अब आते हैं हम साउथर्न पार्ट पे। ये साउथर्न पार्ट में आपको लास्ट ईयर थोड़ा सा पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, मीन्स इसका कुछ कुछ पार्ट अपन ने लास्ट ईयर 3rd क्लास में देखा था कि उसमें क्या होता है और क्या नहीं होता है। आपका 7th चैप्टर था लास्ट ईयर, उसमें अपन ने ये चीज़ पढ़ी है कि कौन सी जगह पे क्या खाया जाता है और कौन से फूड होते हैं। चलो, द साउथर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। देखो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ना, जो आपका डेक्कन प्लेट्यू का, ये साउथर्न पार्ट कवर कर रहा है। ठीक है, द चीफ लैंग्वेजेस ऑफ दिस रीजन आर तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़। यहाँ की मेन लैंग्वेज क्या है? तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। फूड, यहाँ का फूड क्या है? पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना आर फाउंड ऑफ स्पाइसी डाइट। स्पाइसी डाइट मतलब एकदम मिर्च मसाले वाला, एकदम फीका फीका नहीं खाते, वो थोड़ा टेस्टी खाते हैं। ठीक है, पिकल्स एंड चटनी आर इसेंशियल पार्ट ऑफ देयर डाइट। मतलब पिकल्स मतलब अचार, और चटनी तो तरह तरह की चटनी आती है, आपको पता ही है। तो अचार और चटनी के सिवा उनके बिना उनका खाना पूरा नहीं होता है। मीन्स ये बहुत मेन चीज़ है उनकी डाइट की। ठीक है, उनको कुछ भी के साथ, जैसे अपने यहाँ अगर अपन नॉर्मली देखा जाए एमपी में, तो अपन एमपी में कोई भी सब्जी के साथ अपन ना साइड में सेव रखते हैं। मीन्स अपने यहाँ सेव बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने खाने का। तो वैसे ही वहाँ के लोगों का खाने का मेन पार्ट क्या है? अचार एंड चटनी। ओके, राइस, फिश, इडली, डोसा, सांबर एंड रसम आर द मेन डिशेज ऑफ केरला। केरला की मेन डिशेज क्या है? राइस, फिश, इडली, डोसा, सांबर, रसम। ठीक है, कोकोनट इज यूज्ड इन वेराइटी ऑफ वेज इन देयर फूड। वहाँ के लोगों के फूड में कहीं ना कहीं आपको नारियल, जैसे नारियल की चटनी, कुछ भी तरह का, या जो नारियल की सब्जी बनाएंगे, नारियल से लेकर कुछ भी, मतलब नारियल
से रिलेटेड उनके यहाँ बहुत सारे फूड्स अपन को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे अपन अपने एमपी में देखते हैं ना, हमारे यहाँ दाल बहुत फेमस है। दाल हम तरह तरह की बना लेते हैं। दाल में भी हमारे यहाँ बहुत सारी वेराइटीज़ मिल जाती है। दाल में हम नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वैसे ही वो नारियल के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। कोकोनट इज यूज्ड इन वेराइटी ऑफ वेज इन देयर फूड। इडली, वड़ा, रागी एंड फिश आर पॉपुलर डिशेज ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका की पॉपुलर डिशेज क्या है? इडली, वड़ा, रागी एंड फिश। राइस, अप्पम, उत्तपम, फिश, चेटीनंड चिकन आर सम ऑफ द पॉपुलर डिश ऑफ तमिलनाडु। देखो, साउथर्न पार्ट में अलग अलग स्टेट कवर कर रहा है और हर स्टेट के अलग अलग फूड है और हर स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है। वहाँ के स्टेट ना, जैसे अपने यहाँ एमपी देख लो, यूपी देख लो, या ऐसा देख लो, बिहार देख लो, उसमें बोली में भले फर्क होगा, लेकिन हमारा खान पान और लगभग हमारे रहने की स्टाइल सेम है। पर वहाँ साउथ में स्टेट्स के साथ साथ भी रहनी करनी बहुत ज़्यादा बदल जाती है। ठीक है। ड्रेस, मैन जनरली वियर धोती कुर्ता एंड अंग वस्त्र, वेयर वुमन वियर साड़ी एंड ब्लाउजेस। धोती कुर्ता तो आपको समझ में आ गया। अंग वस्त्र क्या होता है? अंग वस्त्र के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि अपन अपने साउथ की मूवीज देखी होगी, उसमें ऐसा बताता ना कि धोती और कुर्ते के साथ साथ एक साइड में टॉवेल टाइप या कुछ गमछे टाइप लगा के रखते हैं वो कंधे पर, वो होता है अंग वस्त्र। ठीक है, आया समझ में? आपको 2 मिनट में एक ड्रॉ करके बताता हूँ कि क्या होता है अंग वस्त्र। देखो समझ लो, ये एक अंकल है, ये देखो इनके साइड में ना, इन्होंने देखो ये गमछा टाइप यहाँ डाल रखा है अपने शोल्डर पे। तो ये जो शोल्डर पे जो गमछा टाइप डाल के रखते हैं ना, ये वाला, अपने यहाँ तो अपन उसको ऐसा मानते हैं कि जो काम करने वाले ऐसे यहाँ पे डाल देते हैं, पर यहाँ पर जो साउथ में है ये अंग वस्त्र बहुत प्राइड माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ पगड़ी प्राइड माना जाता है ना, कि वाह इसने पगड़ी पहन रखी है, तो मतलब, तो यहाँ पर पगड़ी की जगह अंग वस्त्र प्राइड माना जाता है इस जगह का। ठीक है, कि अंग वस्त्र पहना है इसने, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो मैन वियर्स धोती कुर्ता एंड अंग वस्त्र, वेयर वुमन वियर साड़ी एंड ब्लाउजेस। ऑक्यूपेशन, यहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, क्या काम करते हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल इन केरला आर फार्मर्स और फिशरमैन। ज़्यादातर लोग या तो फार्मर है या फिशरमैन है। ठीक है। राइस इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ द स्टेट। आपको पता ही है कि साउथ में लोग ज़्यादा चावल खाते हैं, तो राइस इज द मेन फूड। आंध्र प्रदेश इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इन इंडिया। तंबाकू का प्रोड्यूसर है आंध्र प्रदेश। इंडिया में जो तंबाकू बनता है ना, उसका सबसे मेन प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है? आंध्र प्रदेश है। इन कर्नाटका फार्मर ऑल्सो ग्रो शुगर केन, रागी, कॉटन, ऑयल सीड एंड ग्राउंड नट। कर्नाटका में आपको शुगर केन, गन्ना, रागी, कॉटन, ऑयल सीड्स और ग्राउंड नट्स, मूंगफली, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के पीपल का मेन ऑक्यूपेशन क्या है बेटा? एग्रीकल्चर है। राइस, मेज, कॉटन, पल्सेस, कॉफ़ी, रबर, कार्डेमॉम आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स। ये यहाँ की इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स है। अब फेस्टिवल देखते हैं। देखो मैंने आपको बताया ना कि सब जगह अलग अलग हो जाती है, तो अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स भी यहाँ सेलिब्रेट होते हैं। मीन्स मैंने आपको बताया कि अपने यहाँ पे तो नॉर्मली सब एक जैसा रहता है, लेकिन साउथ में हर स्टेट में बहुत कुछ बदल जाता है। ठीक है। पीपल ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू आर फाउंड ऑफ म्यूजिक एंड डांस। म्यूजिक और डांस के वो लोग बहुत शौकीन हैं, वहाँ पर गाना बजाना। ओके। कुचिपुड़ी इज द फेमस डांस स्टाइल ऑफ आंध्र प्रदेश। देखो कुचिपुड़ी डांस का आपका एक फोटो बता रखा है, ये कुचिपुड़ी डांस है, तो ये आंध्र प्रदेश का फेमस डांस है कुचिपुड़ी। ठीक है। उगाड़ी इज द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर। यहाँ पर क्या इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है? उगाड़ी। कौन सा फेस्टिवल? उगाड़ी। अब ये मत बोलना सर कौन सी गाड़ी? उगाड़ी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु इज पोंगल। तमिलनाडु का मेन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल क्या है? पोंगल। इट इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल है ये? हार्वेस्ट फेस्टिवल। मीन्स जब अपनी नई फसल की कटाई होती है ना, उसके बाद जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो होता है पोंगल। ओनम इज द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ केरला। केरला का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल क्या है? ओनम है। इन कर्नाटका मैनी फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड बट दशहरा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम। कर्नाटका में बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दशहरा। यशगाना इज द लोकल डांस ऑफ द स्टेट। और यहाँ का
लोकल डांस क्या है? यक्षगाना। भरतनाट्यम इज द फेमस डांस स्टाइल ऑफ तमिलनाडु। भरतनाट्यम सबसे फेमस। अब ये डांस स्टाइल और एक ये सारे फेस्टिवल को देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसके बारे में आपको पता नहीं है, पर आप इसको YouTube पे आपको सर्च करोगे ना तो आपको इसको बहुत सारे डांस फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको खाली इतना सा सर्च करना है, डांस फॉर्म एंड फेस्टिवल ऑफ साउथ, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। ओके, अगर अभी मुझे कुछ मिलता है एक अच्छा सा वीडियो तो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, इस वीडियो के बाद लिंक शेयर कर दूंगा। ओके, अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यू पे, जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। प्लेट्यू क्यों ज़रूरी है? प्लेट्यूज की इंपॉर्टेंस क्या है अगर प्लेट्यूज ना हो तो? इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज। द सॉइल ऑफ द वेस्टर्न part of peninsular plateau is mostly black and is suitable for growing cotton and sugarcane. Due to deforestation and heavy rainfall, the rich black soil is turning into red soil. Only pulses and maize are grown here. The plateau is rich in mineral deposit, thus mining is major activity. ठीक है, जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है प्लेट्यू का, पेनिनसुलर प्लेट्यू का कौन सा पार्ट? वेस्टर्न पार्ट है। वहां पर ज्यादातर सॉइल कैसी है? ब्लैक सॉइल है। ओके, और उसमें कॉटन और शुगर केन, गन्ना और कॉटन उगता है। ठीक है, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। लेकिन आजकल लोग क्या करने लग गए हैं? बहुत सारा कटाई वगैरह करने लग गए हैं, तो हमारा जो ब्लैक सॉइल है, हमारी जो ब्लैक सॉइल, रिच ब्लैक सॉइल है, रिच ब्लैक सॉइल मतलब बहुत उपजाऊ ब्लैक सॉइल है, इज टर्निंग इनटू रेड सॉइल। अब उसकी उपजाऊता खत्म होती जा रही है। ओनली पल्सेज एंड मेज आर ग्रोन हियर। आजकल हमारे यहाँ इतना कॉटन और शुगर केन नहीं उग पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी उपजाऊता खत्म हो रही है, और अब खाली क्या क्या उग पा रहा है वहां पर? पल्सेज और मेज उग पा रहा है। ठीक है, द प्लेट्यूज इन रिच इन मिनरल डिपॉजिट, थर्स माइनिंग इज द मेजर एक्टिविटी। और प्लेट्यूज के अंदर बहुत सारे क्या है? प्लेट्यूज के अंदर बहुत सारे मिनरल्स है, इसकी वजह से यहाँ पर माइनिंग होती है। मैंने आपको बताया था कि अपने मध्य प्रदेश में डायमंड की माइनिंग होती है, और झारखंड उड़ीसा साइड कौन सी माइनिंग होती है? कोल माइनिंग, और ये सारी माइनिंग होती है। ओके, अब हम घाट्स पे आते हैं। द वेस्टर्न घाट्स एंड द सेंट्रल हिल्स ऑफ द प्लेट्यू हैव थिक फॉरेस्ट। दे प्रोवाइड वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइक वुड, मेडिसिनल हर्ब, गम एंड रेजिन्स। ठीक है, जो वेस्टर्न घाट वाला पार्ट है और जो सेंट्रल हिल्स का पार्ट है, सेंट्रल हिल्स का पार्ट मीन्स हमारा एमपी वाला पार्ट, थिक फॉरेस्ट, थिन नहीं बोला, ठीक ठीक मतलब ठीक ठाक वाले फॉरेस्ट नहीं, अच्छे घने फॉरेस्ट है यहाँ पर। और घने फॉरेस्ट, उसमें हमें फॉरेस्ट से क्या क्या मिलता है? वुड, एक तो लकड़ी, मेडिसिनल हर्ब, बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स मिलते हैं, गम, और रेजिन्स। रेजिन्स को बहुत सारे मेडिकल या दूसरी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। इन द स्टीप स्लोप्स ऑफ द घाट, क्रॉप सच एज कॉफी, टी, पीपर, रबर एक्सेट्रा आर ग्रोन। ठीक है, जो घाट की जो स्टीप स्लोप्स मतलब जो उतार वाला पार्ट है घाट का, तो वहाँ पर टी, कॉफ़ी की खेती होती है सबसे ज़्यादा। तो टी, कॉफ़ी की खेती वहाँ पे क्यों होती है? बेटा, जो घाट का पार्ट होता है ना, मीन्स जो स्लाइडिंग पार्ट होता है, घाटी का उतरता हुआ वाला पार्ट, वहाँ पर टी और कॉफ़ी की, क्योंकि वहाँ पर पानी डालते हैं ना, तो पानी घाटी की वजह से नीचे उतर जाता है, और टी और कॉफ़ी के प्लांट को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। और पीपर और रबर भी वहाँ पे ग्रो होता है, क्योंकि उसको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। मैनी फैक्ट्रीज हैव बीन सेट अप इन द रीजन बिकॉज ऑफ द मिनरल डिपॉजिट फाउंड हियर। यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स डिपॉजिट है, यहाँ पर ज़मीन से बहुत कुछ निकलता है, तो उस जो चीज़ ज़मीन से निकलती है, अगर उससे रिलेटेड कोई चीज़ उस फैक्ट्री वाला बना रहा है, तो वो अपनी फैक्ट्री वहीं लगाएगा ना। अगर मुझे अपने फैक्ट्री में मैं अगर अपनी फैक्ट्री में कुछ बना रहा हूँ और उसमें मुझे मेनली कॉटन चाहिए, तो जहाँ पर कॉटन सबसे ज़्यादा उगता होगा मैं अपनी फैक्ट्री वहीं लगाऊंगा, ताकि मुझे दूर से कॉटन ना मंगवाना पड़े। तो ऐसा ही होता है, जो चीज़ हमारी फैक्ट्री में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है और वो चीज़ जहाँ पाई जाती है ना, तो वो फैक्ट्री लगभग उसी जगह पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट है, बहुत सारी चीज़ें ज़मीन में से निकलती है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी फैक्ट्रीज है। मिनरल्स लाइक आयरन और गोल्ड, कोल, कॉपर एंड मीका आर फाउंड इन दिस रीजन। ए लार्ज सप्लाई ऑफ गोल्ड कम्स फ्रॉम कोलार गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका। आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मूवी है KGF, कोलार गोल्ड फील्ड्स। तो ये जो गोल्ड की माइंस है ये कर्नाटका में है, और इस गोल्ड माइंस में बहुत मेहनत के बाद थोड़े गोल्ड के कण निकलते हैं। उस गोल्ड के कण को प्रोसेस करके फिर प्रॉपरली गोल्ड बनाया जाता है। ठीक है, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, इंदौर, बेंगलुरु, मैसूर,
मैसूरू, मैसूर का नाम अब मैसूरू हो चुका है। आर द इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ द रीजन, यहाँ की मेन सिटीज जहाँ पर इंडस्ट्रीज है या जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटीज है वो कौन सी है? कर्नाटका, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, इंदौर, बेंगलोर, मैसूरू। ठीक है, नाउ आई नो। अब इस चैप्टर में हमने क्या जाना वो हम इस से देख सकते हैं। आप एक बार इसको पढ़िएगा, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा? इस चैप्टर में हमने सबसे पहले देखा कि पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है। मैंने 2-3 बार रिवाइज करा चुका हूँ, अब मैं नहीं बताऊंगा पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है या प्लेट्यू क्या होता है। प्लेट्यू क्या होता है? राइज एरिया ऑफ, मुझे याद हो गया बट अभी तक आपको याद नहीं आया। राइज एरिया विथ स्टीप स्लोप्स एंड फ्लैट टॉप इज कॉल्ड प्लेट्यू। एक ऐसा एरिया जो एकदम से ऊपर जाता है, ऊपर से फ्लैट है, फिर एकदम से नीचे उतर जाता है, उसको प्लेट्यू कहते हैं। फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू के 2 भाग है, उस सेंट्रल आइलैंड, डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल आइलैंड के भी 2 पार्ट है, मालवा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। उसके बाद अपन ने हर जगह को डिटेल में पढ़ा कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में क्या है। आज हमने पढ़ा सेंट्रल पार्ट में क्या है, जो मध्य प्रदेश का पार्ट है। यहाँ पर फॉरेस्ट है, यहाँ पर गोंड ट्राइब रहती है, यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता है। उसके बाद हमने साउथर्न पार्ट में देखा कि साउथर्न पार्ट में हर जगह का अपनी अलग अलग है, हर स्टेट के का अपना अलग फूड है, अपने अलग तरह के रहन सहन है। ठीक है, फिर हमने इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यू में देखा कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यू में बहुत सारी चीज़ें उगती है, जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पर बहुत सारा एग्रीकल्चर हो जाता है, क्योंकि यहाँ का जो सेंट्रल पार्ट है उसकी जो सॉइल है वो वेरी फर्टाइल है। ठीक है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप है। वेस्टर्न घाट और सेंट्रल हाईलैंड्स पर बहुत सारे फॉरेस्ट, और वो फॉरेस्ट हमें बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नाउ आई एम सेंडिंग यू hard words of this chapter. Okay, just complete it and send me by Thursday. Okay, and in next lecture we will do our exercise and question answer of this chapter. Okay, goodbye, take care. I hope you understood this chapter. If any query, you can call me anytime.